मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप एआई का उपयोग करके ऐसे डिजिटल उत्पाद खोजें जो हर महीने दसियों हजार डॉलर कमा रहे हैं। और फिर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप एआई का उपयोग करके उस डिजिटल उत्पाद को बनाएं, उस डिजिटल उत्पाद के लिए छवियां बनाएं और उस डिजिटल उत्पाद का फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन करें। डिजिटल उपभोग की मांग अब बढ़ गई है और जो लोग ऐसे डिजिटल उत्पाद बेच रहे हैं, जो लोग चाहते हैं, वे बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। अब मुझे एक आपातकालीन घोषणा करनी है। हमें इस वीडियो पर 250 लाइक्स चाहिए क्योंकि मुफ्त एआई टूल्स मैं दिखाऊंगा, उन्हें मैंने खुद बनाया है और उन तक पहुंचने के लिए हमें 250 लाइक्स चाहिए। अगर आपको अपने भाई के YouTube अकाउंट पर, अपनी माँ के YouTube अकाउंट पर जाकर उनके डिवाइस पर वीडियो को लाइक करना पड़े तो फर्क नहीं। तो दोस्तों, ये एक ई-कॉम किंग वीडियो नहीं होगा अगर मैं आपको सारे सबूत नहीं दिखाऊं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये शॉपिफाई डैशबोर्ड है। आप देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में हमने लगभग 140,000 पाउंड का सकल बिक्री और 55,000 पाउंड की कुल बिक्री की है। तो अगर हम चार्ट पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि साल की शुरुआत से लेकर अभी तक, जो कि अप्रैल है, हमने लगभग 35,000 पाउंड की बिक्री की है, जो कि लगभग 44,000 डॉलर है। तो हम लगभग 10,000 डॉलर प्रति माह की बिक्री कर रहे हैं। अब इससे पहले हम लगभग 15,000 डॉलर प्रति माह की बिक्री कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि यह एक सफल डिजिटल उत्पाद स्टोर था और हम उन एआई विधियों का उपयोग कर रहे थे जिन्हें मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो भले ही राजस्व के आंकड़े प्रभावशाली न हों, लेकिन लाभ मार्जिन है क्योंकि वे लगभग 60 से 70% के बीच हैं। अब आपको यह दिखाने के लिए कि यह एक वास्तविक स्टोर है, ऑर्डर भरे जा रहे हैं और ऑर्डर लगभग समान हैं, तो आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी बेच रहे हैं वह डिजिटल डाउनलोड के रूप में ग्राहक को बेचा और भेजा जा रहा है। और आप उत्पाद के अनुसार कुल बिक्री से भी देख सकते हैं, उत्पाद के नाम का अंत डिजिटल 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 में होता है। और अगर कोई भौतिक उत्पाद है जो है जिसकी कीमत केवल $2,800 है, तो अंत में भौतिक लिखा होता है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बिक्री की अधिकांश मात्रा डिजिटल डिजिटल और एक डिजिटल उत्पाद से आई है। अब एक बात जो मैं जल्दी से उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि अगर आप पहले से नहीं जानते कि डिजिटल उत्पाद क्या है, तो एक डिजिटल उत्पाद एक डिजिटल डाउनलोड होता है जहां आपको इसे भौतिक रूप से प्राप्त करने के बजाय आप इसे एक ईमेल के माध्यम से प्राप्त करेंगे और तुरंत इसे एक्सेस कर सकेंगे। अब डिजिटल उत्पाद कई चीजों से हो सकते हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइन टेम्पलेट्स, एक वजन घटाने की डायरी, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब मैंने समझा दिया है कि डिजिटल उत्पाद क्या होते हैं। आपको मेरे ई-कॉम किंग डिजिटल उत्पाद जीबीटी तक पहुंच प्राप्त करनी होगी। आपको बस इतना करना है कि मुझे एक विजेता डिजिटल उत्पाद खोजें पर क्लिक करें। फिर जब आपने यह कर लिया तो जीबीटी आपसे कहेगा एक शौक या निच चुनें, या आप उन सुझावों के आधार पर एक चुन सकते हैं जो उसने आपको दिए हैं। अब इसका कारण यह है कि यह आपसे आपके शौक या निच के बारे में पूछेगा, क्योंकि यह बेहतर होता है कि आप एक ऐसा डिजिटल उत्पाद बेचने की कोशिश करें जिसमें आपकी रुचि हो या जिसके प्रति आप जुनूनी हो, क्योंकि इसे बेचना आसान हो जाता है। अब अच्छी खबर यह है कि ये जो सुझाव दे रहा है उनमें से सभी मुझे पसंद हैं, लेकिन मैं अपने लिए इंटीरियर डिजाइन चुनने जा रहा हूं। तो मैं जवाब देने जा रहा हूं इंटीरियर डिजाइन। अब बस इसी तरह इसे जवाब देने में लगभग 1 मिनट लगेगा और आप यहां देख सकते हैं कि यह मुझे एक इंटीरियर डिजाइन मूड बोर्ड टेम्पलेट की सिफारिश कर रहा है और आप देख सकते हैं कि यह मुझे उत्पाद का अवलोकन देता है। एटसी सत्यापन। यदि आप पहले से नहीं जानते हैं तो एटसी डिजिटल उत्पादों के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अगर यह एटसी विधि का उपयोग करता है जिसे मैं इसे उत्पाद को सत्यापित करने के लिए सिखाता हूं, तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। फिर यह एक टिकटॉक सत्यापन का उपयोग करेगा, फिर यह मेरे पिंटरेस्ट ट्रेंड सत्यापन का उपयोग करेगा, फिर फेसबुक विज्ञापन लाइब्रेरी सत्यापन, फिर विजेता शिकारी, फिर गूगल उपस्थिति जांच, फाइल प्रकार डिलीवरेबिलिटी, फनल और ऑफर, बाजार में अंतराल और अवसर, और फिर यह मुझे एक अंतिम स्कोर देता है। अतः इसने मुझे मांग स्कोर दिया है 10 में से 8, प्रतिस्पर्धा संतृप्ति 10 में से 6, लाभ मार्जिन 10 में से 7, यूजीसी क्षमता 10 में से 9, विशिष्टता 10 में से 7 तथा अंतिम निर्णय उच्च क्षमता। फिर यह मुझे एक पंक्ति का सारांश देता है कि यह उत्पाद इंटीरियर डिजाइनर उत्साही लोगों के बीच उच्च मांग के कारण अलग खड़ा होता है और इसे विशेष रूप से टेम्पलेट्स की पेशकश करके अनोखे रूप से स्थानित किया जा सकता है। तो ये सिर्फ यह नहीं बता रहा है कि आपको कौन सा उत्पाद बेचना चाहिए, ये आपको यह भी बता रहा है कि आपको विशेष टेम्पलेट्स में जाना चाहिए। अब अगर आप इससे खुश नहीं हैं जो इसने आपको दिया है, तो आप और विचार मांग सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, मैंने कहा है इंटीरियर डिजाइन के लिए और विचार। और बस ऐसे ही दोस्तों, इसने अब मुझे कमरे के लेआउट टेम्पलेट्स, रंग पैलेट टेम्पलेट्स, इंटीरियर डिजाइन दिए हैं। तो इसने मुझे बहुत सारे अलग अलग विकल्प दिए हैं। और मान लीजिए उदाहरण के लिए मुझे कमरे के लेआउट टेम्पलेट का विचार पसंद है, मैं इसे कॉपी कर सकता हूं। अब बस ऐसे ही दोस्तों, मैंने जीबीटी से कमरे के लेआउट टेम्पलेट का पूरा शोध करने के लिए कहा है, तो मूल रूप से यह वही शोध करेगा जो इसने पहले उत्पाद पर किया था, लेकिन कमरे के टेम्पलेट्स पर। लेकिन इस बार इसने वास्तव में मुझे उन उदाहरणों की छवियां भेजी हैं जो लोग बेच रहे हैं। तो ये मुझे उन उत्पादों की छवियां दिखा रहा है जो लोग बेच रहे हैं
और इस मुफ्त AI टूल की एक और बड़ी बात जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वो ये है कि यह आपको फाइल का प्रकार बताता है। तो ये एक PDF कैनवा है, ये एक कैनवा फिग्मा शैली है। ये क्या है? क्या ये एक नोशन टेम्पलेट है? तो इसकी अच्छी बात यह है कि ये आपको बताता है कि वे कौन सा डिजिटल उत्पाद बेच रहे हैं। अब जब आपने अपना डिजिटल उत्पाद चुन लिया है जिसे आप GBT का उपयोग करके बेचना शुरू करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी किया, तो हम अब अगले चरण पर जा सकते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण है। मैं एक कंपनी का उपयोग करने जा रहा हूं जिसका नाम है ट्रेंड असिस्ट AI, और मैं इस AI टूल का उपयोग करके एक फिटनेस ई-कंसल्टेंसी ई-बुक बनाने जा रहा हूं। अब मैंने इसे यह प्रॉम्प्ट दिया है जो है एक उच्च परिवर्तनीय शुरुआती अनुकूल ई-बुक बनाना जो वजन घटाने के क्षेत्र में बड़ी मूल्यवत्ता प्रदान करती है और दर्द की समस्या को हल करती है। और मैंने इसे यह भी बताया है कि मैं ई-बुक कैसे चाहता हूं, और अब मैं इसे वह प्रॉम्प्ट भेजने जा रहा हूं। और बस इसी तरह दोस्तों इसने मुझे मेरी ई-बुक दे दी है। इसने वजन घटाने के बारे में सब कुछ लिख दिया है और इसने मुझे ई-बुक दे दी है। अब आप इसे और बेहतर बना सकते हैं अधिक गहन जानकारी जोड़कर, लेकिन मैंने इसे इस वीडियो के उद्देश्य के लिए बहुत छोटा और सरल बनाया है। अब जब मुझे वह जानकारी मिल गई है जो मैं चाहता हूं, तो मैं इस AI टूल पर जा सकता हूं जिसे ebookmaker.ai कहा जाता है। अब ये मुझसे सामग्री के प्रकार के बारे में पूछेगा। क्या मैं इसे सूचनात्मक, कहानी कहने वाला, बच्चों की कहानी या कविता के रूप में चाहता हूं? मैं इसे सूचनात्मक बनाना चाहता हूं। फिर मैं एक शीर्षक डाल सकता हूं, तो मैं इसे वजन घटाने का नाम देने जा रहा हूं। फिर मैं विवरण कर सकता हूं जो कि ट्रेंड असिस्ट से आपको प्रॉम्प्ट दे रहा है, और मैं इसे यहां चिपका सकता हूं। फिर ये आपसे पूछेगा कि आप कितने अध्याय चाहते हैं, 6 या 18। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। फिर एक बार जब आपने तय कर लिया कि आप कितने अध्याय चाहते हैं, तो आप क्रिएट ई-बुक प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अगले भाग पर जाने से पहले मैं आज के प्रायोजक को एक बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं जो है .store डोमेन। अब हर ड्रॉप शिपिंग स्टोर या ई-कॉमर्स स्टोर जो आप बनाते हैं, उसके लिए आपको हमेशा एक डोमेन नाम की आवश्यकता होगी, और .store डोमेन से बेहतर कोई डोमेन नाम नहीं है। अब एक .store डोमेन नाम आपके ब्रांड की पहचान है जो आपको ऑनलाइन अधिक बेचने में सक्षम बनाएगा। अब .store डोमेन नाम रखने के कुछ वास्तव में अच्छे लाभ हैं अन्य किसी भी एक्सटेंशन की तुलना में। अब एक विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि .store डोमेन नाम वाली वेबसाइटों को किसी भी अन्य एक्सटेंशन की तुलना में 67% अधिक आगंतुक मिलते हैं, क्योंकि इसे खोजना आसान होता है। यह आपको वह पेशेवर और बढ़त देता है जो आपके ग्राहक को ठीक ठीक बताता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है उन्हें एक उत्पाद बेचना, क्योंकि यह एक .store डोमेन है। अब यहां एक और बहुत ही शानदार बात है। अपनी वेबसाइट पर स्टोर डोमेन नाम का उपयोग करके आप अपने विज्ञापन खर्चों को 12% तक कम कर सकते हैं। तो अगर आप अपने ई-कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग स्टोर पर कुछ बिक्री प्राप्त करने के बारे में गंभीर हैं, तो आपको .store डोमेन नाम प्राप्त करना चाहिए। अब अगर आप मेरी विशेष लिंक का उपयोग करते हैं, तो आप अपना डोमेन सिर्फ 99 सेंट में प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनिश्चित करें कि आप विवरण में और पिन की गई टिप्पणी में लिंक पर क्लिक करें ताकि आप अपना .store डोमेन नाम प्राप्त कर सकें। और चलिए आज के वीडियो में सीधे वापस चलते हैं। और बस इसी तरह दोस्तों, AI ने हमारे लिए यह पेशेवर दिखने वाला ई-बुक बनाया है जिसमें सभी अध्याय शामिल हैं, और इसे एक सुंदर पेशेवर दिखने वाले ई-बुक में विभाजित किया है ताकि जब लोग इसे प्राप्त करें तो यह एक उच्च मूल्य वाला ई-बुक लगे। और इस एप्लीकेशन के साथ जो दूसरी चीज मुझे वास्तव में पसंद है वह यह है कि आप अपने ई-बुक के रंग और शैलियों को एप्लीकेशन के भीतर बदल सकते हैं। तो आप अपने ई-बुक को वास्तव में सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं शैली और रंग बदलकर, और आप तत्व भी अपलोड कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि AI आपके लिए एक और प्रकार का डिजिटल उत्पाद कैसे बना सकता है, लेकिन हम इसे एक उच्च स्तर पर ले जाने वाले हैं। तो जैसा कि आपने पहले देखा, इसने मुझे स्क्रीन पर इस तरह के इंटीरियर डिजाइन टेम्पलेट्स बनाने के लिए प्रेरित किया। तो ये एक Etsy विक्रेता है जो इन इंटीरियर डिजाइन टेम्पलेट्स को बेच रहा है। मूल रूप से आप इसे $20 में खरीदते हैं और यह आपको यह प्रेरणा देगा कि आपको अपने घर या अपार्टमेंट को कैसे फिर से सजाना चाहिए, आपको क्या खरीदना चाहिए, आपके पूरे रहने के क्षेत्र, रसोई और अन्य के लिए किस तरह की शैलियों का चयन करना चाहिए। अब पहले मैन्युअली करने में बहुत समय लग जाता था, लेकिन अब AI की शक्ति के साथ दोस्तों, मैं इसका अपना संस्करण बहुत जल्दी बना सकता हूं। और मैं ऐसा कैसे करने जा रहा हूं, मैं वापस ChatGPT पर जाऊंगा और मैंने उससे पूछा है सबसे आम इंटीरियर डिजाइन मूड शैलियां कौन सी हैं, और इसने मुझे इंटीरियर डिजाइन की सभी सबसे आम शैलियां दी हैं। फॉलोअप संदेश में कहा गया, अब मुझे कुछ प्रॉम्प्ट्स बनाकर दो ताकि मैं घर या अपार्टमेंट के सभी क्षेत्रों के लिए मिनिमलिस्टिक शैली की इंटीरियर डिजाइन की छवियां बना सकूं। अब इसने मुझे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन के लिए प्रॉम्प्ट्स दिए हैं। अब मैं इन प्रॉम्प्ट्स को कहां डालने जा रहा हूं, वह है एक कंपनी जिसका नाम है फ्रीपिक। फ्रीपिक इस समय डिजिटल उत्पादों के लिए सबसे शक्तिशाली AI टूल्स में से एक है। अब एक बार जब आप फ्रीपिक के साथ एक खाता बना लेते हैं, खाता बनाना मुफ्त है और आपको मुफ्त क्रेडिट्स मिलते हैं।
यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये आपको कुछ डॉलर खर्च करेगा। लेकिन एक बार जब आप यहां आ जाते हैं तो आप उस जगह पर जाना चाहेंगे जहां लिखा है AI इमेज जनरेटर। आप इसे फ्लक्स 1.0 रियलिज्म में बदलना चाहेंगे बॉन्डेज, और फिर आप यहां अपने प्रॉम्प्ट्स को चैट जीपीटी से जोड़ना चाहेंगे। तो आप सचमुच यहां से प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, जीपीटी पर जाएंगे और इसे पेस्ट करेंगे। अब मैंने पहले ही इसके 3 संस्करण बना लिए हैं ताकि आपको दिखा सकूं कि यह क्या लेकर आया है। तो आप देख सकते हैं कि यह पहले ही यह लेकर आया है, चिक्की यह लेकर आया है, शित्तिकी और यह लेकर आया है। यह कितना अद्भुत है दोस्तों। ये पहले ही मेरे लिए उन इंटीरियर डिजाइनों को लेकर आ चुका है। अब आपको यह दिखाने के लिए कि यह वास्तविक है, मैं आपके साथ बेडरूम वाला करूंगा ताकि आप जान सकें कि फ्री पिक वैध है और यह काम करता है। तो अब मैं इसे उसी के आधार पर फिर से प्रॉम्प्ट करने जा रहा हूं और जनरेट पर क्लिक करूंगा। और बस इसी तरह दोस्तों, अब इसने उन लोगों के लिए बेडरूम स्टाइल का इंटीरियर डिजाइन बना दिया है जो न्यूनतम शैली पसंद करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब मैं इन सभी छवियों को संक्षिप्त कर सकता हूं और उन्हें इस तरह की एक ब्रोशर में जोड़ना शुरू कर सकता हूं, उन लोगों के लिए जो इंटीरियर डिजाइन प्रेरणा या मूड बोर्ड चाहते हैं। खैर, यह अच्छा है कि आपके पास एक छवि है कि आप एक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में बेडरूम को कैसे दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप इन शानदार छवियों को डिजिटल उत्पाद के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब अच्छी खबर यह है कि हम इसे करने के लिए चैट जीपीटी पर वापस जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे काम करता है। आप चैट जीपीटी पर वापस आते हैं और क्योंकि चैट जीपीटी को एक नया इमेज अपग्रेड मिला है, आप देख सकते हैं कि क्रिएट इमेज के तहत इसे अपडेट किया गया है। अब हम इसे एक उदाहरण भेज सकते हैं जिसे हम अपनी छवि का उपयोग करके पुनः बनाना चाहते हैं। तो मैंने लिखा है, अब मैं अपनी छवि को इस तरह के डिजाइन में बदलना चाहता हूं। मैंने वह छवि अपलोड की है जो मैंने फ्री पिक से प्राप्त की थी और अब यह इसे इस तरह की शैली में बना देगा। और बस इसी तरह दोस्तों, चैट जीपीटी ने उस छवि को जो मैंने फ्री पिक से प्राप्त की थी AI के साथ लिया और उसे उस एटसी विक्रेता की शैली में 3D रेंडरिंग बेडरूम मूड बोर्ड में बदल दिया। ये पागलपन है दोस्तों। इससे पहले बिना AI का उपयोग किए ऐसा करने के लिए आपको ऑनलाइन फ्रीलांसरों को काम पर रखकर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता, या आपको फोटोशॉप या कैनवा जैसी चीजों का उपयोग करके इन्हें बनाने में बहुत समय लग जाता। और अब आप चैट जीपीटी इमेज मेकर का उपयोग करके उन प्रकार के डिजाइन बना सकते हैं जब आपके पास किसी भी चीज के लिए छवि हो। तो अगर मैं इस आईपैड के मॉकअप को फिर से बनाना चाहता हूं तो मैं चैट जीपीटी को समझा सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि वह टेक्स्ट को मेरे टेक्स्ट में और छवि को मेरी छवि में बदल दे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार की शैली को फिर से बनाएं और यह सचमुच मेरे लिए कर देगा, क्योंकि अब हमने दृश्य सामग्री बना ली है। हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं ताकि हम अपने डिजिटल उत्पाद को बेचना शुरू कर सकें। अब इससे पहले कि मैं ऐसा करूं दोस्तों, मैं आपको एक और उदाहरण दिखाना चाहता हूं। तो मैंने आपको वजन घटाने की ई बुक दिखाई थी। उदाहरण के लिए अब मुझे अपने वजन घटाने की ई बुक को प्रमोट करने के लिए कुछ छवियों की आवश्यकता होगी और मुझे बस इतना करना है दोस्तों कि एटसी पर बेस्ट सेलर ढूंढना है। आप यहां देख सकते हैं कि यह बेस्ट सेलर कहता है और मैं बस उनके चित्रों को AI का उपयोग करके फिर से बना सकता हूं। और इसी तरह दोस्तों, मेरे पास अपने वजन घटाने के डिजिटल उत्पाद के लिए चित्र हैं। 5 मिनट बाद, अब लगभग 5 मिनट बाद दोस्तों, मैं अपने वजन घटाने के उत्पाद के लिए ये सभी चित्र बना सका हूं जिसके लिए मैंने एक डिजिटल डाउनलोड बनाया था। तो मैंने ये कैनवा और AI का उपयोग करके बनाए दोस्तों, ताकि आप जो देख रहे हैं उन सभी चित्रों को बना सकूं। और इस प्रकार के चित्र यिंडेस उन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ब्रांडों के समान हैं जो इसी तरह के डिजिटल उत्पाद बेच रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से कहा था, मैं इस वीडियो में आपको सभी सॉफ्टवेयर और किस प्रकार के डिजिटल उत्पाद आप बना सकते हैं ये नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि इसमें घंटों और घंटों लग सकते हैं। तो अगर आप पूरी सूची चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिलें। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास हमारा विजेता डिजिटल उत्पाद है। हमने सामग्री तैयार कर ली है। अब हमें अपना शॉपिफाई स्टोर बनाना है। तो दोस्तों, तो मैं अपने डिजिटल उत्पाद के लिए जो वजन घटाने वाला है और जिसे मैंने आपको पूरे वीडियो में दिखाया है, यह शॉपिफाई स्टोर 15 मिनट से भी कम समय में बना सका और यह बुरा नहीं दिखता। और ये एक बहुत ही समान दिखने वाला स्टाइल है जिसे मैं अपने स्टोर के लिए उपयोग कर रहा हूं, जिसे मैंने आपको शुरुआत में परिणामों के साथ दिखाया था। ये बहुत ही समान दिखता है दोस्तों, और मैं इसे लगभग 15 मिनट में बना सका। अब मैंने ये शॉपिफाई स्टोर इतनी जल्दी बनाने में सक्षम होने का कारण यह था कि मैं छवियों को AI का उपयोग करके बना सका, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। मैं AI का उपयोग करके लोगो बनाने में सक्षम था। मैं वापस चैट जीपीटी के पास गया और उससे मेरे ब्रांड के लिए एक लोगो बनाने के लिए कहा। फिर मैंने चैट जीपीटी को कई एटसी लिस्टिंग्स भेजी जो मेरे जैसे वजन घटाने वाले उत्पाद बेच रही थीं, और फिर मैंने उसे यह भी बताया कि मेरा वजन घटाने वाला उत्पाद किस पर आधारित था, उस AI टूल का उपयोग करके जिसने मुझे मेरा वजन घटाने वाला PDF बनाया था। और फिर इसने मेरे लिए कुछ विवरण बनाए जिन्हें मैं अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए उपयोग कर सकता था, जैसे हमारी कहानी और उत्पाद क्या करता है, और इसने मेरे लिए कुछ प्रशंसा पत्र भी बनाए। तो मुझे बस इतना करना था कि अपने AI बिल्डर का उपयोग करने के बाद शॉपिफाई में आना था, जिसका मैं 1 मिनट में उल्लेख करने वाला हूं, और बस छवियों को भरना था, टेक्स्ट को भरना था, और यह पूरी तरह से तैयार हो गया।
तो अगर आप लोग अपने डिजिटल उत्पाद के लिए अपना खुद का AI Shopify स्टोर एक्सेस करना चाहते हैं तो ecomkingstore.com पर आएं, जो जनरेटिव AI का उपयोग करके आपका AI स्टोर बना रहा है। और शुरू करें पर क्लिक करें और फिर यह आपको आपके AI Shopify स्टोर बनाने के लिए एक 6 चरणीय प्रक्रिया मेन ले जाएगा। अब जल्दी से ध्यान दें कि यह AI स्टोर बिल्डर भौतिक उत्पादों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह फिर भी आपको एक स्टोर बना देगा। तो एक बार जब आपने AI बिल्डर का उपयोग करके अपना स्टोर बना लिया तो आपको बस इतना करना है कि वह भौतिक उत्पाद हटा दें जो यह आपको देता है और इसे अपने डिजिटल उत्पाद से इस तरह से बदल दें। और जैसे ही आपने उन भौतिक उत्पादों को हटा दिया जो AI बिल्डर आपको देता है, आपके पास इस तरह दिखने वाला स्टोर बनाने का प्रारूप होगा। और फिर एक बार जब आप लोगों ने AI टूल्स और उन चरणों का उपयोग करके अपना Shopify स्टोर बना लिया है जो मैंने आपको अभी दिखाए और बताए हैं, तो आप अपने डिजिटल उत्पाद स्टोर के लिए कुछ Facebook विज्ञापन चला सकते हैं। और जब Facebook विज्ञापन चलाने की बात आती है तो आपके पास कुछ विकल्प होते हैं दोस्तों। आप अपने Shopify स्टोर के लिए बनाई गई छवियों का पुनः उपयोग कर सकते हैं, या आप ChatGPT विधि का उपयोग करके नई छवियां बना सकते हैं। यह देखकर कि आपके प्रतियोगी विज्ञापन लाइब्रेरी में क्या चला रहे हैं, तो आप Facebook विज्ञापन लाइब्रेरी खोलें, अपने उत्पाद का नाम या स्टोरों के नाम टाइप करें जो आपका उत्पाद बेच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वे कौन से विज्ञापन हैं, वे किस प्रकार के इमेज विज्ञापन चला रहे हैं। और जीपीटी से कह सकते हैं कि वे इमेज विज्ञापन आपकी छवियों का उपयोग करके फिर से बनाएं। आप नए इमेज विज्ञापन चला सकते हैं। फेसबुक विज्ञापनों के साथ डिजिटल उत्पादों के लिए इमेज विज्ञापन, कैरोसेल विज्ञापन सबसे अच्छा काम करते हैं। वीडियो हमारे लिए कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए यह विधि इतनी शक्तिशाली है क्योंकि आप ChatGPT के नए इमेज मेकर का उपयोग करके उन विज्ञापनों को फिर से बना सकते हैं। और फिर जब कॉपी राइटिंग की बात आती है, जैसे कि विज्ञापन की कॉपी हेडलाइन से, तो आप उसी चैट में ChatGPT से पूछ सकते हैं। इसे उसी चैट में रखना बेहतर है क्योंकि इस तरह से यह मेमोरी को अपडेट करता है और फिर आपको बेहतर प्रतिक्रिया देता है। और फिर आप इसे अपने उत्पाद के लिए एक फेसबुक विज्ञापन कॉपी और हेडलाइन बनाने के लिए कह सकते हैं। और जब तक आपने इसे उसी चैट में किया है जिसका उपयोग आपने Shopify विवरण और छवियों को बनाने के लिए किया है, यह आपके द्वारा किए जा रहे कार्य की एक मेमोरी बना लेगा और फिर प्रतिक्रिया बेहतर होगी। तो मेरी सलाह है कि आप उसी GPT मॉडल से वही प्रश्न पूछें, ताकि इस तरह से यह आपको बेहतर प्रतिक्रियाएं देगा। और फिर यह आपको कुछ हेडलाइंस के विज्ञापन कॉपी देगा जिन्हें आप अपनी इमेज विज्ञापनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। और फिर फेसबुक विज्ञापनों की सेटअप के संदर्भ में मैंने आपको चीट शीट में अपनी सिफारिश दी है। आप लोग इस चीट शीट तक पहुंच प्राप्त करेंगे जब हम 1000 लाइक्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आजकल फेसबुक विज्ञापन बहुत सरल है। यह अधिक इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी छवियां और कॉपी क्या है, न कि संरचना पर। लेकिन संरचना महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने इसे आपके लिए यहां छोड़ दिया है ताकि आप इसका पालन कर सकें। यदि आपने फेसबुक विज्ञापन नहीं चलाए हैं और अनजान हैं, तो मैं आपको अपनी मुफ्त कोर्स का लिंक दूंगा जो फेसबुक विज्ञापन कैसे करें। मैं इसे यहां फिर से नहीं करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि यह 1.5 घंटे लंबा है और मैंने इसे कुछ हफ्ते पहले ही बनाया था। लेकिन यह कहने के साथ ही दोस्तों, आप AI की शक्ति का उपयोग करके डिजिटल उत्पादों के साथ $10,000 प्रति माह कैसे कमा सकते हैं। मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में आपके विचार और राय सुनना अच्छा लगेगा और मुझे बताएं कि आप अभी AI की शक्ति के बारे में क्या सोचते हैं।